अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फियाहान। कैसे हैं आप सब लोग। और अब तो रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तो अब तो सबको आदत ही पड़ गई है रोज़ों की। तो और क्या, ये है सहरी का टाइम। तो ये व्लॉग है ट्यूसडे वाले दिन का, 19 मई का, क्योंकि मेरी बर्थडे थी उस दिन। तो मैंने सहरी से ये व्लॉग स्टार्ट किया है। तो 4 बज रहे थे और ये मैंने चिकन का सालन पकाया था। तो घर वाले तो सब बैठ गए थे वहाँ पर, और मैं अब जाऊँगी चाय लेकर। तो चाय वगैरह लेकर और क्या नाम है, दूध वगैरह लेकर अम्मी पापा के लिए फिर मैं जाऊँगी वहाँ पर। और आज हमारे घर पे हमारे बड़ब्बू आएंगे, उनको आना था, और मेरी एक कज़न है वो आएंगी। तो बस उन लोगों का आना था और कोई ख़ास गेस्ट वगैरह को नहीं बुलाया था। और ऐसी बात है, हालात इस तरह के चल रहे हैं, लॉकडाउन है और ये सब कुछ। तो ये सुबह फिर सहरी बंद हो गई थी और अजान हो रही थी। और फिर नमाज से फ्री होने के बाद मैं सो गई थी और फिर मैं उठी थी, और ये टाइम हो रहा था 3 बजे का, क्योंकि ज़ाहिर है सहरी के बाद सोना तो फिर बहुत थक जाते हैं। तो देर से ही आँख खुलती है, सबकी देर से खुलती है। बहुत कम लोग होते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स वगैरह या और कोई जिनके छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें उठना होता है, तो वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग सब ही देर से उठते हैं। तो ये 3 बजे का टाइम था और फिर काम भी करना था। तो 3 बजे के टाइम इतनी धूप हो रही थी, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मतलब लेकिन जिन्हें कमाना है, जो इस तरह के ठेले वगैरह लगाते हैं बेचारे, वो फिर भी इस धूप के अंदर जो है वो बाहर लगा के बैठे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ उनकी रोज़ी रोटी हो जाए। तो खैर फिर मैं अब जो है वो काम वाम भी करने थे और तैयारी वगैरह भी करनी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर अफ्तार भी थी और फिर खाना वगैरह भी था, तो इसलिए। और जब मैं सो के उठी तो अम्मी ने मेरे लिए बनाया था ये बिस्किट केक, आई थिंक शायद ये उन्होंने नई रेसिपी देखी थी, तो उन्होंने कहा था मैं ये ट्राई करूँगी। बट मैं सो के उठी तो कहने लगी कि ये तुम्हारी बर्थडे पे मैंने ट्राई किया है सरप्राइज़ देने के लिए। तो फिर ये बहुत मज़े का था। खैर ये ख़त्म ही हो गया था, मतलब हम सब ने खाया था। और केक से ज़्यादा जो हम लोग बाज़ार से भाई केक लेकर आया था, तो उससे ज़्यादा मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और ये है कि जो भी मुझे गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं, जो कुछ भी मिला है, उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह अलग से अपलोड करूँगी किसी और ब्लॉग के अंदर। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ बर्थडे का ब्लॉग शो करूँगी। और ये परी मैडम है बलून्स वगैरह से खेल रही थी, और ये डेकोरेशंस वगैरह जो है ये मेरी सिस्टर कर रही थी, क्योंकि वो ही करती थी किसी की बर्थडे आती है। और जब मैं कभी कभी करती हूँ, जब मतलब उसकी बर्थडे आती है तो मैं कर लेती हूँ, या परी की आती है तो मैं थोड़ी हेल्प करवा लेती हूँ। अदरवाइज़ हम सबकी बर्थडे पे वही करती है डेकोरेशन। तो ये वो डेकोरेशन उसने करी, थोड़ा बहुत सामान घर में रखा हुआ था, कुछ नहीं था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था परी की जब बंतवर्षरी कि हम घर में रखते हैं, लेकिन यही बात है कि हालात भी ठीक नहीं थे, तो इतना चक्कर भी नहीं लगा था मार्केट्स वगैरह का। और अभी भी मार्केट अब खुल गई हैं कि शॉपिंग बंदा कर सकता है, तो लेकिन कौन जा सकता है, मतलब इतने रमज़ान है, रोज़े हैं, गर्मी है, और फिर हालात भी ऐसे हैं, नहीं जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और ये ड्रेस मैंने वेयर किया था। तो खैर मुझे जाना है अभी मार्केट एक दिन चक्कर लगाने, क्योंकि परी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आना है उसकी ईद के लिए। और ये केक आया था, ये केक मेरे भाई लाए थे, जो मुझसे बड़े वाले भाई हैं, वो वाले जो सबसे बड़े हैं वो नहीं, उनसे छोटे जो यानी कि मुझसे बड़े वो ये केक लेकर आए थे। और कुछ भी लिखवा के नहीं लाए, बिल्कुल सिंपल सा केक लेकर आ गए, क्योंकि वो उनको देर हो रही थी और वो आते आते उनको 5 बज गए थे, और रास्ते में से फिर वो ऐसे ही लेकर आ गए। खैर फिर ये आई थी, देर आई थी। और फिर ये अल्लाह नाम की तो नहीं थी, मतलब ये ऐसे ही थी कि हमने
घर के लिए मंगवाई थी जो मेहमान आए थे, और फिर ये कि पड़ोस वगैरह जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं उनको दी थी, पड़ोसियों को और नीचे वाले जो हमारे रेंट पे रहते हैं वो और लोगों को ये अफ्तारी वगैरह बनाई थी। तो ये उनके लिए थी। ये वैसे वाली देग नहीं थी जो एक अल्लाह नाम की प्रॉपर देग होती है, वो इंशाल्लाह हम लोग फ्राइडे वाले दिन करेंगे, जब करेंगे तो खैर वो सब कुछ बंटवा के और ये सब कुछ खाना वाना रख के ना, तो ये शाम का टाइम हो गया था। तो ये मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर, और फिर मैं ये देखेंगे उसमें लाइटें वगैरह आई थी। अब वो बेचारी अकेली सुबह से लगी हुई होती है, वो डस्टिंग वगैरह भी कर लेती है, और फिर वो जो है ना वो डेकोरेशन में भी वही लगी हुई थी। ज़ाहिर है मेरी बर्थडे थी, मैं तो नवाब बन के बैठी हुई थी, मैंने नहीं करी डेकोरेशन। अपनी बर्थडे पे कौन करता है। तो खैर उसने ये सब कुछ किया जैसा भी उससे हुआ। और फिर हम लोगों ने अफ्तार लगा दी थी, और अफ्तारी लगा दी थी, और मेरी कज़न भी आ गई थी, उनकी 2 बेटियाँ हैं वो भी आ गई थी। लेकिन जो है वो मेरी जो ताया हैं और उनकी जो वाइफ है वो अभी नहीं आई थी। वो लोग थोड़ी देर से आए थे, मतलब वो रोज़े से थोड़ी देर पहले ही आए थे, 7 बजे के करीब आए थे, और वो लोग जल्दी भी चले गए थे। उनकी वजह से केक इतनी जल्दी में कटिंग हुआ, क्योंकि पापा और जो बड़े अब्बू हैं उन दोनों को तरावी के लिए भी जाना था। तो वो लोग तरावी की वजह से लेट बहुत हो रहा था। अफ्तार के बाद फिर मगरिब की नमाज़, और फिर उसमें टाइम बहुत थोड़ा सा रहता है। तो मेहमान जब होते हैं ना तो फिर जल्दी बातों में टाइम पता ही नहीं चलता। तो इसलिए फिर जल्दी उन लोगों की वजह से फिर हम लोगों ने अफ्तार से तरावी से पहले केक कटिंग कर दिया। और फिर ये थी हमारी अफ्तार। हम लोग सब बैठ गए थे और बड़े अब्बू आ गए थे। ये 2 स्पून आपको दिख रहे हैं ग्रीन और रेड वाले, तो ये परिवश के लिए, क्योंकि वो सबके स्पून लेती है और फिर वो छोड़ती नहीं है, तो इसलिए उसके लिए प्लास्टिक वाले 2 स्पून रखने पड़ते हैं, ताकि अगर वो मारे भी तो अपने गम्स में तो लगे नहीं। तो फिर अभी सब आ गए थे और हम लोग अफ्तार कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने केक कट करना था, और फिर हम लोगों ने केक कटिंग कराई। बीच में मैं बैठी हुई हूँ, ये मेरी गोद में परी है, साइड में अम्मी है, पापा है, और पीछे जो बैठे हुए ना वो मेरे ताया अब्बू जो हैं उनके पोते हैं बड़े। तो वो भी बच्चे, वो भी हमारे घर ही आते हैं, घर सारे बच्चे हमारे घर आते हैं, क्योंकि सबका दिल यहाँ लगता है ना। और ऊपर से फिर परिवश भी, बस खैर वो परिवश के पैदा होने से पहले से ही आते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं उनसे, लेकिन सब बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनका दिल यहाँ लगता है। मेरी कज़न्स की जो मेरी कज़न है जो आई हैं, उनकी दोनों बेटियों का दिल भी यहाँ बहुत लगता है। तो ये केक कटिंग करा, ना फायर कैंडल थी ना कुछ था, बस ये कि अच्छा लगता है। इतनी छोटी छोटी खुशियाँ भी अच्छी लगती हैं। अगर आपको ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट आपको मिले, हर चीज़ आप जो चाह रहे हो वो मिले, ज़रूरी ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। खैर मुझे बुरा लग रहा था कि हाँ मुझे नहीं लिखवा के दिया और बिल्कुल सिंपल सा ये वो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इतना सब कुछ हो रहा है ना, ये भी बहुत है, मतलब आप शुक्र करो अल्लाह का। और फिर सब गेस्ट वगैरह जो थे उनको खाना खिलाने के बाद फिर ये मैं और मेरी कज़न सिस्टर वगैरह हम लोग खाना खा रहे थे। और बस आज का ब्लॉग मेरा इतना सा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।